नमस्कार, स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। सुकरात का, जिनको सोक्रेटिस भी बोला जाता है, क्या आपने उनका नाम सुना है? सोक्रेटिस जो थे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के, यूनान के बहुत बड़े प्रसिद्ध फिलोसोफर हुए हैं। जी हाँ, आज का वृत्तांत उन्हीं के जीवन की सत्य घटना पे आधारित है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सोक्रेटिस जो कि यूनान में थे, उनके पास यूनान का एक बहुत धनी आदमी आता है। उन्होंने सोक्रेटिस का बहुत नाम सुना हुआ था। जब ये व्यक्ति सोक्रेटिस के पास आते हैं, सुकरात के पास आते हैं, तो उनको अपने पैसे के ऊपर बहुत घमंड था। तो सुकरात ने जानबूझ के उनको बहुत देर इंतजार करवाया। इस व्यक्ति को इस बात के ऊपर बहुत गुस्सा आया और जैसे ही उनका नंबर आया सुकरात से मिलने का, सोक्रेटिस से मिलने का, तो यह जो व्यक्ति था ये सुकरात के पास पहुंचे और उन्होंने पहुंच के सुकरात को बोला कि आप जानते हो मैं कौन हूं? पूरा यूनान, पूरा एथेंस, यूनान का शहर एथेंस मेरे को जानता है। मैं इस शहर का, इस देश का सबसे अमीर आदमी हूं और तुम मुझको इतनी देर में समय दिया, तुमने मुझको इंतजार करवाया। यह बात सुन के उनके चेहरे पे जो गंभीर भाव थे वो बिल्कुल बिना बदले। सुकरात वैसे ही शांत चित्त के साथ बैठे हुए उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहे। उसके बाद सुकरात ने कहा, आप क्या खाएंगे? कुछ पीने के लिए लाऊं? तो इस व्यक्ति ने कहा, मुझे सिर्फ पानी पिला दीजिए। तो सुकरात खुद जाके उनके लिए पानी लेके आए और पानी लाके दिया। जब सुकरात पानी लेके आए तो साथ में पूरी दुनिया का एक नक्शा भी ले आए और इस व्यक्ति, जब तक ये व्यक्ति पानी पी रहा था, उनके सामने ये नक्शा खोल के रख दिया और बोला कि पहले मैं ये देखूं कि क्या आपको मालूम है कि एथेंस कहाँ है? तो यूरोप के नक्शे में वहां पे एक एथेंस नाम की एक बिंदी थी पूरे नक्शे के ऊपर, एक छोटा सा चिन्ह था जिसके आगे लिखा था एथेंस। तो बोले इसमें भी क्या बड़ी बात है, इस नक्शे में तो मैं बता सकता हूँ एथेंस कहाँ है। तो उन्होंने उस बिंदी के ऊपर उंगली रखी और बोला कि ये एथेंस है। तो बोले कि एथेंस में अब आपका घर, आपका महल कहाँ है और आप कहाँ पे इस नक्शे के अंदर हैं, मुझे बता सकते हैं? तो इस व्यक्ति ने कहा कि एथेंस इतना बड़ा शहर है पर दुनिया के आगे बहुत छोटी सी बिंदी के समान है। इसके अंदर मैं अपना इतना बड़ा महल आपको एक बिंदी के अंदर कैसे दिखा सकता हूं? बोले जी हाँ, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूरज हैं, अनंत चंद्रमा हैं, इतना बड़ा तारामंडल है और उसके बाद भी आप ये बात करते हैं कि मैं ये जानूं कि आप कौन हैं। क्या मेरे पास जानने के लिए कुछ और नहीं? पहले मैं ये तो जानूं कि मैं कौन हूं, उसके बाद ही तो मैं ये जानूं कि आप कौन हैं। अभी तक तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर मैं कौन हूं। सैकड़ों पृथ्वियां हैं, सैकड़ों तारे हैं, सैकड़ों सूर्य हैं, सैकड़ों चंद्रमा हैं। इन सबके बीच में मेरी हस्ती है क्या? आपको अभी भी लगता है कि आपकी कोई हस्ती है? सुकरात ने इस व्यक्ति को कहा, अगर हम अपनी हस्ती पहचान जाएं, अपने आप को पहचान जाएं, तो इस बात का मतभेद ही खत्म हो जाए कि आप कौन हैं। इस बात का आपको परिचय देना पड़े। फिर आप परिचय नहीं देंगे, फिर परिचय सब अपने आप स्वतः ही जान जाएंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम पूरी दुनिया में अपने आप को देखें तो हम पाएंगे कि हम कुछ भी नहीं, पर ये कुछ भी नहीं मान के इस यात्रा पे ही ना निकलना बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी में कहावत है, सेल्फ राइजेशन बिफोर द गॉड राइजेशन। परमात्मा की खोज करने से पहले अपनी खोज करें। जिस व्यक्ति ने अपनी खोज कर ली उसने स्वतः ही परमात्मा को पा लिया। तो हमें भी चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म के तरफ खूब दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। पर इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अहंकार सबसे बड़ा रुकावट है। अहंकार अगर हटाने की कोशिश करेंगे तो अहंकार हटा नहीं पाएंगे, पर अगर अपने अंदर निर्मलता लेके आएंगे, सादगी लेके आएंगे, झुकना सीखेंगे, ह्यूमैनिटी, हम्बलनेस लेके आएंगे, दीनता लेके आएंगे, तो अपने आप ही अहंकार बचा ना रहेगा।
तो सवाल ये नहीं है कि हमारे अंदर अहंकार है और हमें अहंकार दूर करने की जरूरत है। सवाल ये है कि हमारे को अपने अंदर दीनता पैदा करने की जरूरत है। तो आज का विचार यही है कि हम अपने अंदर किसी भी तरीके से, जो भी तरीका हमारे अंदर दीनता, सादगी, झुकना हमें सिखाता हो, वह चीज हमारे भले की है। इसलिए संत महात्मा हमारे को निष्काम सेवा करने के लिए उसके ऊपर बल देते हैं, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, तो हमारे को स्वतः ही झुकना आ जाता है। सेवक कभी अहंकार नहीं कर सकता। तो सेवक धर्म निभाते हुए हम खूब सेवा करें। हमारा जो घर है वो परमात्मा का घर समझ के अगर अपने घर की भी सेवा करेंगे तो वहीं पे भी हम निष्काम सेवा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी, एक नई साखी लेके। आज के लिए नमस्कार।